सीज़न चल रहा है, तो इस सिलसिले में गर्मी से मुतल्लिक़ कोई भी चीज़, इक्विपमेंट, पंखे, फ़ैन, ब्लोअर, एसी वगैरह, तो आए दिन इन इक्विपमेंट के अंदर जो है वो मसले मसाइल चलते रहते हैं। तो मेरे दोस्त ने एक पंखा भेजा है मेरी तरफ, सीलिंग फ़ैन, तो आज हम उसका बेयरिंग वगैरह चेंज करेंगे। वो कह रहे चलता तो है लेकिन आवाज़ बहुत करता है, तो इस सिलसिले में आज हम इसका बेयरिंग चेंज करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, किस तरह इसको खोला जाता है और किस तरह इसको पैक किया जाएगा दोबारा। तो चलें आए शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आपने इसकी ये फेस प्लेट खोलनी है। उसके बाद आपने इस पंखे पे एक निशानी लगानी है। निशानी लगाएंगे ताकि दोबारा फिट करने पे उसकी मैचिंग आपको मिल सके, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी होता है कि इसके जो ये स्क्रू बैठेंगे ताकि अपनी जगह पे ही आए। तो हम यहाँ पे एक निशानी लगा देते हैं। इसके बाद हम इसके स्क्रू खोलेंगे और उसके बाद हमने इसको बॉडी को अलग कर देना है। अच्छा दोस्तों, ये पंखा अपनी जगह छोड़ चुका है, तो उसको हम पेचकस से थोड़ा सा जो है जगह बनाएंगे। ये देखें, ये बेयरिंग बहुत ज़्यादा हीटअप हो चुका है और ये जाम भी बहुत है काफ़ी। ये देखें, ये अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। और वाइंडिंग चूँकि ये अलशेख पंखों वाली की माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत वाइंडिंग हुई और कोई हीटअप नहीं है, बिल्कुल ओके वाइंडिंग है। अच्छा दोस्तों, इसके कवर खोलने के बाद आपने जो है कनेक्शन अलग कर देने हैं और उसके बाद आपने ये इसका एक स्क्रू होता है जो इसकी बॉडी को पकड़ के रखता है, आपने इसको खोल देना है। अच्छा, इस तरह जो है ये आपने इस तरह इसको फ़ैन को खड़ा कर लेना है और उसके बाद इसके अंदर एक कॉलर सी बनी होती है, उसके ऊपर आपने कोई से भी पतला रॉड रख के उसकी कॉलर पे रखना है और एहतियात से इसको चोट मारनी है। ये जब साउंड चेंज होगा तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कवर इसका खुल सकता है। ये देखें दोस्तों, ये कवर हमारा खुल चुका है बड़ी आसानी से। तो अभी नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसको बेयरिंग किस तरह हम निकालेंगे। ये बहुत ज़्यादा फ्री है, इसमें से बेयरिंग, बॉल बेयरिंग जो है उसकी आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा फ्री हुआ हुआ है। और ये देखें, इसको हम बेयरिंग को हम निकालेंगे और इसमें नए बेयरिंग लगाएंगे। अच्छा, ये जो इसकी 3 वायर्स आ रही है ना वाइंडिंग की, स्टार्टिंग, रनिंग, कॉमन, ये 3 तारों को हम जो है यहाँ पे, चूँकि हम पुलर लगाएंगे इस जगह पे, इस वजह से हमने इन तारों को निकाल लेना। उसके बाद यहाँ पुलर लगेगा और ये बेयरिंग। ये लीडें आपने निकाल लेनी है। उसके बाद आप इनकी कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, और अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप ओमिक वैल्यू चेक कर लें ताकि इससे पता चल सके कि कोई तार ब्रेक तो नहीं हुआ। तो अभी मैं पुलर से जो है इस बेयरिंग को निकालूंगा। आपने पुलर को एहतियात से इसके साथ फिट कर लेना है और उसके बाद आपने इसको खोलना है।
दोस्तों ये देखें, बैरिंग हमारा खुल चुका है। इसकी जगह देख लेते हैं, ये तो सही है माशाल्लाह। तो अभी बैरिंग को चेक करते हैं कि बैरिंग के नंबर कौन से हैं। बैरिंग KBK कंपनी का है 6203Z, 6203 का बैरिंग है। ये अपर बैरिंग कहलाता है 6203 का, और लोअर साइड का जो बैरिंग होता है वो 6202 का होता है। ये देखिए, ये हीटअप हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो इसको भी अभी खोल लेंगे। ये मेरे पास दो मुख्तलिफ़ कंपनियों के बैरिंग है, ये एक ही कंपनी के नहीं मिल सके इस वजह से। ये JPN है VIP के नाम से, NIN के भी आते हैं, बड़े मशहूर हैं, और NTN के तो बहुत ज़बरदस्त हैं। इनको खोल के देख लेता हूँ। ये 6203 का ये अपर साइड का बैरिंग है, और दूसरा भी देख लेते हैं। हम हार्डवेयर वाले से, इलेक्ट्रिकल वालों से भी मिल जाते हैं जिनके पास पंखों का सामान होता है। 6202 का बैरिंग है। दोस्तों ये आपने सबसे पहले क्या करना है, एक कॉपर वायर डालनी है इसकी स्लॉट के अंदर। स्लॉट के अंदर डाल के तो जो तारें ऊपर की तरफ आनी है उनको एक इस तार में एक हुक बनाना है। हुक बना के इस तार को ऊपर लपेट के और इनको आहिस्ता से ऊपर की तरफ खींचना है। इस तरह बिल्कुल आराम आराम से आपने इसको पुश करते रहना और यहाँ से खींचते रहना। अभी बैरिंग लगाने से पहले जो है इसकी शाफ्ट को थोड़ा सा ऑयल देते हैं, ताकि दोबारा जब कभी खोलना पड़े तो उसको ये जंग ना पकड़ जाए। दोस्तों इसमें कंपनी की तरफ से जो है साइज़ थोड़ा सा ओवर था, तो इसमें मैंने एक ब्लेड डाला है, ट्रीट ब्लेड जिस तरह आप कह सकते हैं, उसको मैंने इसकी कवरिंग के लिए डाला है। बैरिंग को ये थोड़ी चोट मारनी पड़ती है और ये बैठ चुका है। अब ऊपर वाला बैरिंग बिठाना है, उससे पहले हमने इसको थोड़ा सा इन तारों को एक धागा बांधना है। ताकि ये हीटअप होने की वजह से अपनी जगह ना छोड़े। इसके बाद हमने ये ऊपर वाला बैरिंग बिठाना है, अपर साइड वाला। बैरिंग हमारा बैठ चुका है। अब हमने जो निशान लगाया था ये ब्लैक मार्कर वाला, इसको हम निशान से के साथ मैच करके इसको हम फिट करेंगे। ये देखें, ये निशान लगा हुआ है। इसके लिए हमें एक पाइप की ज़रूरत पड़ेगी जो जिसके किनारे बैंड होते हैं। ये बैरिंग वगैरह बड़ी शाफ्टों में बिठाने के लिए, जैसे 1 HP की मोटर वगैरह हो गई, और पंखे का कवर बिठाने के लिए, तो इससे हम इसको बिठाएंगे। अभी हम इसको एक एक करके लगाते हैं, साथ साथ इसको थोड़ी चोट मारते जाएंगे।
देखें हमने अपने निशान पे बिठाया। पहले हम तीनों स्क्रू बिठा लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा इसको चोट मार के इसमें जो जगह बचेगी उसको हम बिठा लेंगे। इसको थोड़ी सी चोट और मारेंगे तो इनमें थोड़ा सा प्ले आ जाएगा, फिर इनको टाइट कर लेंगे। ये देखें ज़्यादा टाइट करने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो इसका हेड स्लिप हो जाएगा। पंखा हमारा बेहतरीन तरीके से फिट हो चुका है। अब हम इसकी मुट्ठी वगैरह और ऊपर का ये जो एक नट था वो लगाते हैं। बहुत सारे पंखों में आजकल जो है एक काटर पिन दी होती है, तो इसमें जो है ये एक ब्रास का नट दिया हुआ है छोटा सा। ये देखिए, ये चक नट करने के लिए ऊपर जो इसकी मुट्ठी लगेगी उसको ये चक नट कर लेगा। जब हम इसको रिवर्स जो है करेंगे और ये चक नट हो जाएगा। अभी सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसकी वाइंडिंग ओके है। वैसे मैंने चेक कर लिया है अपने तौर पे, लेकिन मैं आपको वीडियो में दिखाने के लिए मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि इसका तरीक़ेकार ही होता है। या तो आप सीरीज़ टेस्ट लैम्प से आप चेक करें, या फिर आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए, तो आप इसकी कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं और ओमिक वैल्यू से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये मैंने अंदर से जो 3 तारें आ रही हैं, इनमें मैं आपको बताता हूँ कि कैपेसिटर की तार को देखने का अगर 3 तारें आ रही हों तो इनमें से 2 कैपेसिटर की तारें कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ। ये आप ओमिक वैल्यू देख रहे हैं 0.282 किलो ओम आ रही है। इसको थोड़ा जूम करें, ये किलो ओम में आपको बता रहा है 0.282 किलो ओम। तो जब भी आप कैपेसिटर की तारों को चेक करते हैं तो उनकी मज़ामत बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी अदर वन जो है दूसरी जो तारें उनको आप एक्रॉस उसके चेक करेंगे तो ये 110 से 115 कितनी ओमिक वैल्यू होती है। ये डिपेंड करता है कि आपके पंखे में कॉइल्स कितनी हैं। तो इसी तरह अगर आप टेस्ट लैम्प से चेक करते सीरीज़ टेस्ट लैम्प से, तो इन दोनों के अक्रॉस जब आप सीरीज़ लगाते टेस्ट लैम्प तो बल्ब बिल्कुल मदम जलता, और जबकि इनको इस रनिंग को इसके साथ कॉमन से लगाते तो थोड़ा सा तेज़ जलता। तो अगर शॉर्ट टेस्ट करना हो आपने बॉडी के साथ, तो आप बॉडी के कोई भी स्क्रू वाली साइड पे इस तरह लगाएं। पहले आप इसको मीटर को इस तरह क्रॉस चेक कर लें कि ये 0 बता रहा है। उसके बाद अच्छा मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने बॉडी के साथ इसको क्रॉस चेक करना है कि ये शॉर्ट तो नहीं है, तो इसमें आप पहले आप ये 0 देख लें मीटर पे, और उसके बाद जो है आपने किसी भी एक वायर के साथ बॉडी को चेक करना है। तो ये मेगा ओम में बता रहा है। इसको थोड़ा जूम करें मज़र, और जूम करें, ये देख रहे हैं आप, ये मेगा ओम में बता रहा है आपको। मैं दूसरी वायर के साथ लगाता हूँ इसी के साथ बॉडी को, ये भी मेगा ओम में बताएगा। तीसरी वायर को लगाऊंगा, ये भी मेगा में ऑटो में सिलेक्ट कर रहा है, ये मेगा ओम में बताएगा आप। अगर ये क्रॉस होती वाइंडिंग या कोई तार टच हो जाती, ब्रेक हो जाती, आपस में शॉर्ट हो जाती, तो ये 0.0 या 0.12 इस तरह मैं बताता ओमिक वैल्यू। तो अब ये हमारा पंखा ओके हो गया, तो मैं अब इसका कैपेसिटर लगाने जा रहा हूँ।